खबर है दुर्ग से। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 4 दिन पहले जो घटनाक्रम हुआ था उसके मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। बच्ची से दुष्कर्म मामले में बड़ा अपडेट। आरोपी की डीएनए रिपोर्ट सामने आ गई है। डीएनए सैंपल आरोपी से मैच हो गए, यानी कि मासूम से उसके चाचा ने ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। मासूम से उसके चाचा ने ही इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। बड़ी खबर आपको दुर्ग से बता रहे हैं और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद डीएनए की रिपोर्ट से पुष्टि हो चुकी है कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसका चाचा ही है। हालांकि पुलिस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस पूरे मामले में तो जानकारी दी थी। आरोपी चाचा को पेश भी किया गया था मीडिया के सामने और अब इस पूरे मामले में और तथ्य पुलिस के हाथ लगे हैं, सबूत इकट्ठा हुए। डीएनए जांच के लिए सैंपल भेजा गया था और अब डीएनए मैच हो गया है। मासूम से रेप और मर्डर की वारदात को अंजाम उसके चाचा ने ही दिया था। छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, एक मासूम बच्ची का कन्या पूजन के बहाने किडनैप करते हुए उसके साथ पहले रेप होता है, फिर मर्डर होता है, फिर पड़ोसी को फंसाने के लिए उसकी गाड़ी में शव को छोड़कर आरोपी चाचा बताने की कोशिश करता है कि बच्ची कहाँ है, ढूंढने की भी कोशिश करता है। और लेकिन सबके बीच जब पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करती है तो चाचा की भूमिका संदिग्ध नजर आती है, जिसके बाद चाचा को गिरफ्तार किया जाता है और जब पूछताछ होती है तो चाचा अपना जुर्म कबूल कर लेता है और पूरा घटनाक्रम बताता है। जिसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस ने और साक्ष्य जुटाए। डीएनए के लिए रिपोर्ट के लिए सैंपल भेजा गया था और अब इस पूरे मामले में डीएनए की रिपोर्ट मैच हो गई है चाचा से। इसका मतलब यह है कि चाचा ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और अपनी भतीजी को न सिर्फ मारा बल्कि मारने से पहले उसके साथ दुराचार भी किया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस मामले में डीएनए सैंपल की रिपोर्ट सामने आई है। दिलीप शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के लिए। दिलीप, ये बड़ी खबर है और जरा आरोपी चाचा के खिलाफ सबूत इकट्ठे हो चुके हैं। डीएनए सैंपल की जांच रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। डीएनए मैच हो गया है। बिल्कुल विवेक, जिस तरह से इस मामले पर राजनीति हो रही थी और जो परिजन है, जो मृतक बच्ची के परिजन है, वो लगातार कह रहे थे कि जो आरोपी जिन्हें पुलिस ने बनाया गया है और जो उनका सगा चाचा है वो आरोपी नहीं हो सकते। लेकिन पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर यह दावा किया, डीएनए रिपोर्ट के बारे में बताया है कि 4 लोगों का डीएनए रिपोर्ट चेक के लिए सैंपल भेजा गया था, जिसमें जो आरोपी जो चाचा है उसका जो सैंपल है वो मैच हो चुका है। तो इससे साबित होता है कि जो आरोपी चाचा जिसे पुलिस ने आरोपी बनाया है वह ही आरोपी है, क्योंकि डीएनए टेस्ट की मांग की गई थी। डीएनए टेस्ट में यह साफ हो गया है कि जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था वही उस मामले का आरोपी है। बच्ची की हत्या करके दुष्कर्म किया था और उसे ही अब पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो कुल मिला के पूरे जो आरोप लग रहे थे, जो परिजन, जो उनके बच्ची के परिजन थे, जो उनका दावा था कि उनका चाचा बच्ची का साथ इस तरह से कृत्य नहीं कर सकता, वह आरोपी नहीं है। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके दावा किया है कि डीएनए टेस्ट में इस मामले में खबर यह भी है कि 2 और आरोपियों के सैंपल लिए गए थे, उसको लेकर क्या खबर मिल पाई है? देखिए विवेक, इस मामले में दुर्ग पुलिस के द्वारा लगभग 4 लोगों का ऐसे ही सैंपल लिया गया था। चारों का सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया था, लेकिन जो 3 लोग थे जिनका मैच नहीं हुआ बच्ची के डीएनए में, और जो चाचा जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसका सैंपल जो है वो मैच हो चुका है डीएनए में। तो इससे साबित होता है कि जो पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया है, जो चाचा है जिसे गिरफ्तार करके जेल भेजा है, वही बच्ची के साथ इस तरह का कृत्य किया और उसकी हत्या की थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने दावा किया है कि डीएनए टेस्ट में जो आरोपी पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया है वही मुख्य आरोपी है और उसी ने ही इस हत्या की अंजाम दिया था हत्या का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दिलीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर चाचा ही दरिंदा निकला है। बड़ी खबर के साथ हमने आपको ये जानकारी दे दी है।